कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये तो यानी मुंह उठा के कोई भी जाए और तोड़ देगा। उन्होंने इस एरियाज़ के अंदर पूरे लाहौर सिटी और जो पूरा इतना रीजन था उनको इसमें डोमिनेट नहीं करने दिया अंग्रेज़ को। हमारी औरतों की, हमारे बच्चों की, हमारे लोगों की इज़्ज़तें महफूज थी उनकी वजह से। माइनॉरिटीज़ भी हमारे आइन का, कंट्री का हिस्सा है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे माइनॉरिटीज़ को ये फील हो कि वो इस कंट्री में सेफ नहीं है। जो भी सज़ा कानून कहता है उसको देनी चाहिए, उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं करना चाहिए। वो मुस्लिम करता है, क्रिश्चियन करता है, हिंदू करता है, कोई भी करता है, वो ये ऑल इक्वल पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मायरा भट्ट और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम माइनॉरिटीज़ के राइट्स के हवाले से बात करेंगे। कुछ रोज़ कबल लाहौर फोर्ट में महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति को तीसरी बार तोड़ा गया है, जिस पर हिंदू बरादरी काफ़ी गुस्से का इजहार कर रही है। इस पर हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस तरह के कुछ इंतहा पसंद लोग पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम करते हैं। आज इसी हवाले से हम पाकिस्तानी अवाम की राय जानेंगे कि इस पर माइनॉरिटीज़ राइट्स के हवाले से उनका क्या कहना है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। सर, कुछ दिन पहले महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ा गया और ये तीसरी बार तोड़ा गया। आपको क्या लगता है कि इस तरह के लोगों के अगेंस्ट क्या करना चाहिए जो हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं पूरी दुनिया में कि शायद यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को राइट्स नहीं दिए जाते हैं? इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें बुक्स को और हिस्ट्री को स्टडी करना चाहिए कि महाराजा रंजीत सिंह थे वो कौन थे और उन्होंने मुसलमानों के लिए और इसके अलावा हिंदू और सिख उस वक़्त, क्योंकि जब हिंदुस्तान अलग होने से पहले हम एक ही रियासत थे, एक ही कंट्री थी पूरी। उसके बाद जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया है और उन्होंने आकर डोमिनेट किया इस इलाके को पूरे को, तो उसके बाद जिसने इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक किस्म का ऐलान जंग किया था, उनमें कौन कौन सी जो अक़लीतें थी वो शामिल थी। उस वक़्त हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ सिख भी हमारे साथ इकट्ठे थे और उनको जो डोमिनेट पावर्स को जिन्होंने चैलेंज किया था उनमें महाराजा रंजीत सिंह थे वो टॉप पर थे और उनकी बैक पे ऊपर जितने भी दूसरे मज़हब के लोग थे वो सारे उनके साथ थे और उन्होंने इस एरियाज़ के अंदर पूरे लाहौर सिटी और जो पूरा इतना रीजन था उनको इसमें डोमिनेट नहीं करने दिया अंग्रेज़ को। हमारी औरतों की, हमारे बच्चों की, हमारे लोगों की इज़्ज़तें महफूज थी उनकी वजह से। उसके बाद जो पॉलिटिक्स हुई है, उसके बाद जो पार्टीशन हुआ है और लोगों ने जो गॉसिप्स थी और बातें थी उसको सुनी सुनाई बातों के ऊपर करके हमें आपस में लड़ाया है। वरना अगर आप देखा जाए तो 1000 साल से अगर हम इकट्ठे रह रहे थे और हम एक कौम थे और हम एक जगह इकट्ठे रहकर हम जो है वो सारी दुनिया के ऊपर उस वक़्त हमारा कंट्रोल था, तो वो किन वजूहत से था? वो यही था कि हम उस वक़्त एक भाईचारा और एक कौमियत थी पूरी। चाहे डिफरेंट मज़हब से थे हम लोग, लेकिन हमारे अंदर इतना ज़्यादा जो था वो इंतहा पसंदी नहीं थी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं थी उस लेवल पे। इसलिए हमने दुनिया के साथ जो है ना उसको लेकर चल रहे थे। अब आप देखें कि यही चीज़ हमारी कॉपी की जा रही है यूरोप में। आप देखें यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं यूरोप में, वो क्या कर रही हैं? वो वहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ पर भी लोग रह रहे हैं, लेकिन जो हिंदू, मुसलमान और सिख हमारी कंट्री के अंदर इकट्ठे नहीं रह सकते, वो जो वहाँ पर माइग्रेट करके गए हैं वो वहीं पर अपने मोहल्लों में, गलियों में उसी जगह पर इकट्ठे रह रहे हैं। तो हमें समझ आ रही है आज कि ये पॉलिटिक्स है पूरी, ये सियासतदान हमें आपस में लड़ा रहे हैं। ये कुछ ग्रोह हैं जिनको हम जो है वो बैड एप्पल्स कह सकते हैं, जिनमें ब्लैक शीप्स हैं, जो हम मुसलमानों को दूसरी माइनॉरिटी के साथ लड़ा रहे हैं। हमारे मज़हब में अगर देखें तो हमारी किताबों में हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो हम सब की ज़िम्मेदारी हैं, वो हमारी ज़िम्मेदारी हैं। उनकी मज़हब की उनकी जो इबादत गाह है वो हमारी ज़िम्मेदारी है, उनकी औरतें हमारी ज़िम्मेदारी हैं, उनके बच्चे हमारी ज़िम्मेदारी हैं अगर वो हमारे साथ रह रहे हैं माइनॉरिटीज़ के तौर पे। और अगर हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम किस तरह के मुसलमान होंगे? हमें चाहिए कि हम अपनी किताबों से अल्लाह के रसूल की जो सही बातें हैं, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। हमें हदीस की किताबों से, अल्लाह की किताब हमारे दरमियान में मौजूद है, उस किताब से रुजू करना चाहिए और हमें वहाँ से पढ़ के देखना चाहिए कि हमारा रवैया माइनॉरिटीज़ की तरफ और दूसरे लोगों की तरफ जो हमारे इर्द गिर्द रह रहे हैं वो क्या है। सर, कुछ दिन पहले महाराजा रंजीत सिंह की जो मूर्ति को तोड़ा गया है, आपको क्या लगता है कि उस इंसान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए जो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जाता है हमारे मुल्क में? एक्चुअली आई थिंक सो कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर प्रॉपर लेजिस्लेशन करे
और उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। माइनॉरिटीज़ भी हमारे आइन का, कंट्री का हिस्सा है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे माइनॉरिटीज़ को ये फ़ील हो कि वो इस कंट्री में सेफ नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। सर, कुछ दिन पहले लाहौर फोर्ट में महाराजा रंजीत सिंह की जो मूर्ति को तोड़ा गया है, आपको क्या लगता है कि जो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट कुछ लोग पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ये पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में ख़राब कैसे कर रहे हैं? देखें, पाकिस्तान बेसिकली एक ऐसी स्टेट है कि जिसमें मिनॉरिटीज़ के जो बेसिक राइट्स हैं उनके ऐसे ही हैं कि जो इस मुल्क में आम शहरी के होने चाहिए। आपको शायद याद होगा कि हमारे बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बिल्कुल बात एक वाज़ेह तौर पे कही थी कि ये पाकिस्तान तो बन गया है, लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ जो हैं वो अपने मज़हब के हवाले से, अपने मामलात के हवाले से उसी तरीके से आज़ाद हैं जैसे कि यहाँ का एक आम शहरी जो है ना वो आज़ाद है। उनको उनकी इबादत गाहों में भी जाने का उनको वैसे ही राइट है जैसे एक आम शहरी को यहाँ पे है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको राइट डायरेक्शन पर अगर आप लाना चाहेंगे तो वो ऐसे ही होगा कि जो हमारे मुल्क का जो आइन और कानून कहता है ना उसकी पारदर्शी आपको कायम करनी पड़ेगी। सर, कुछ दिन पहले महाराजा रंजीत सिंह की जो मूर्ति को तोड़ा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जी बहुत बुरी बात है जी। आपको पता है कायद-ए-आज़म साहब ने भी ये जो मिनॉरिटी के सारे राइट्स की प्रोटेक्शन की थी, हमें चाहिए उनका ख्याल रखना। हम भी बाद मुल्कों में हमारी मुस्लिम कम्युनिटी भी जो मिनॉरिटी में है, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कुछ दिन पहले महाराजा रंजीत सिंह की जो मूर्ति को तोड़ा गया है, आप क्या कहेंगे इस पर कि ये जो कुछ लोग, कुछ इंतहा पसंद लोग हैं, ये हमारे पाकिस्तान के लिए कितने बुरे हैं? चंद लोग हैं, देखिए चंद लोग जो शर पसंद कह लें उनको, या उनको आप कह लें कि वो तकरीबकारी के लिए या पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, दुनिया जो पाकिस्तान को जानती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तानी लोग या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है मिनॉरिटीज़ के साथ हमेशा रही, उन्होंने हमेशा मिनॉरिटीज़ के राइट्स की बात की और हमेशा उनके साथ शाना बशाना रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि चंद लोगों की साजिशों से या चंद पाकिस्तान दुश्मन अनासर की साजिश, उनके इस किस्म के एक्ट से पाकिस्तान की बदनामी हो सकती है। सर, इस पर हिंदू जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं और मेरे ख्याल से बनता भी है, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार मूर्ति को तोड़ा गया है, तीसरी बार भी। तो क्या वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि उसकी हिफाजत की जा सके? एग्जैक्टली सिक्योरिटी नहीं है तो ऐसा हुआ ना कि जिसका दिल किया मुँह उठा के आया और उसको तोड़ के चला गया। और ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी जगहों पर सिक्योरिटी लगानी चाहिए ताकि ऐसा वाक़या फ्यूचर में ना हो। सर, इस तरह के इंतहा पसंद लोग हमारे पाकिस्तान के लिए कितना बुरा साबित हो सकते हैं इन फ्यूचर? ऑब्वियसली ये हमारी कंट्री के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। हमारा इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बुरा इमेज जाता है। लोग ये समझते हैं कि इधर तो है ही नहीं, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट ही नहीं किया जाता। तो इस लिहाज से भी इसको कैटर करना चाहिए क्योंकि हमारा एक इंटरनेशनली इमेज ख़राब होता है। तो मुझे ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान में कुछ इंतहा पसंद लोग हैं, ये हमारे पाकिस्तान के लिए कितने बुरे साबित होंगे इन फ्यूचर, जो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट हैं और हमारा नाम बदनाम करते हैं? ये तो सिस्टर दोनों तरफ हैं, मतलब इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और ये बस वैसे ही झगड़ा करवाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान का। बकाया इंसान है, हर बंदा अपनी ज़िंदगी जी रहा है आराम से, झगड़ा करवा के लोगों के, बेकसूर लोगों की जानें लेना चाहते हैं। एक इंसान की गलती होती है और बकाया सारे भुगतती है, कौम भुगतती है। सर, इस तरह के जो कुछ लोग होते हैं जो इस तरह का पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं बेसिकली पूरी दुनिया में कि शायद यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को राइट्स नहीं मिलते, इस तरह के लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इस पर काबू पाया जा सके? सज़ा तो कानून में दी हुई है बाकायदा। जो भी इस तरह कोई करेगा उसको बाकायदा उसके प्रोसिक्यूशन होगी, तो उसको जो भी सज़ा कानून कहता है उसको देनी चाहिए। उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं करना चाहिए। वो मुस्लिम करता है, क्रिश्चियन करता है, हिंदू करता है, कोई भी करता है, वो यार ऑल इक्वल पाकिस्तानी। सर, इस वक्त हिंदू कौम काफ़ी गुस्से का इजहार कर रही है क्योंकि ये तीसरी बार हुआ है कि इस मूर्ति को तोड़ा गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सिक्योरिटी के इंतजाम को थोड़ा सख्त करना चाहिए, क्योंकि हिंदू बरादरी के लिए उनके जो ये बुत होते हैं या ये बहुत मैटर करते हैं। शायद हमारे मुस्लिम्स के लिए मैटर नहीं करते बट डेफिनेटली उनके लिए करते हैं। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये हुआ है ये गलत हुआ नहीं होना चाहिए। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँ कि हिंदू जो कौम है, जब हमारी मसाजिद को, हमारी मजहबी जो वहाँ पे हमारे वहाँ पे जो जगह हैं उनको गिराते हैं, उनको मिसमार करते हैं, जैसा कि बाबरी मस्जिद का इशू था, तो आप ये देखें कि कितनी बार उन्होंने उसको रीबिल्ड किया है। लेकिन आपने भी बताया कि हमारी गवर्नमेंट ने तीसरी दफ़ा उसको रीबिल्ड किया है। ये क्रेडिट हमें जाता है। ठीक है, अगर किसी ने गिराया है, अगर किसी ने शरपसंदी किया तो हमारी गवर्नमेंट ने दोबारा उसको वहाँ पे रीबिल्ड भी किया है। ठीक है, इसलिए मैं नहीं समझता कि हिंदुओं को या किसी भी
कौम को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस चीज़ से नाआशना है कि यहाँ पे किस के हकूक़ और उनकी मजहबी चीज़ों की क्या वैल्यू है। गलत है ना ये। अब हज़रत अली का कॉल है कि आपको किसी के मतलब मज़हब को बुरा ना कहें, क्यों वो आपके सच्चे मज़हब को भी कुछ कहेंगे तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए ये नीच हरकतें हैं, वहाँ पे लोग भी मुसलमान हैं, फिर उन पे वो लोग थ्रेड करते हैं। तो अमन फैलाना चाहिए इंसान की, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए। इंसान को देखना चाहिए, कानून उसे सज़ा दे रहा है, अंदर ही है वो, उससे वो जुर्माना पूरा हिसाब किताब होगा, फिर उसकी जान छूटेगी। फिर नेक्स्ट टाइम इनको भी चाहिए कि कोई आगे भी मतलब ऐसा रद्द-ए-अमल रखें कि कोई इस चीज़ों तक पहुँचे भी ना कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये तो है मुंह उठा के कोई भी जाए और तोड़ देगा, तो ये तो मतलब पुरानी चीज़ें हैं, वो एक डेटा है वो उन्होंने जमा किया हुआ है, बस उसको फिर ख़राब ना करें या तो फिर हटा दें। कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान इंडिया की आपस में मूर्तियों की वजह से, तो फिर इसे सेफ़ एंड साउंड रखें कहीं पे जहाँ पे आम इंसान ना पहुँच सके। लाहौर फोर्ट में महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ने पर रिजवान नामी शख्स को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। आज इसी हवाले से हमने पाकिस्तानी अवाम से जाना कि क्या पाकिस्तान में इस तरह के कुछ इंतहा पसंद लोग पाकिस्तान के लिए कितना बुरा साबित हो सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम ने अपनी राय का इजहार किया है और आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।